हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड क्या होता है और पहला टाइप ऑफ कैपेसिटर विच इज़ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आखिरकार हमारा कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाते हैं। मैं आपके लिए डायग्राम्स बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। और एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें बेसिकली आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया है जिसका कि हमारा लेंथ क्या है, L है। ठीक है, अब ये हमारा एक सेंटर लाइन है जिसको कि हम ओरिजिन मान सकते हैं। अब इस ओरिजिन से जो बाहर वाला कैपेसिटर है उसका डिस्टेंस हमारा कितना है, B है, और अंदर वाले कैपेसिटर का हमारा डिस्टेंस कितना है, A है। ठीक है, तो डिस्टेंस A और डिस्टेंस B हमने मार्क कर लिया। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का डिस्टेंस A हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 की वजह से है और डिस्टेंस B हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 की वजह से है। दैट मीन्स दो अलग अलग प्लेटों की वजह से है जिसकी वजह से आपका एक कैपेसिटर बना है। सिमिलर तरीके से जैसा कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने किया था, हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी वैसा ही करेंगे। हमें पता है दैट फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे E डॉट ds होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ कि आखिरकार हमारा इसका सरफेस एरिया हमारा कितना होगा एक सिलेंडर का, तो हमारा कितना आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं सरफेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ और अगर मैं एक इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लूँ कि हमारा तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ही है, तो दैट मीन्स मेरा Q किसकी इक्वल हो जाएगा, Q तो मेरा लैम्डा L की इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E आखिरकार हमें कितना मिलेगा, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L हमारा कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना मिलेगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक तो बेटा आपका ये तरीका था कैलकुलेट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है। तो दूसरा तरीका आपका क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ इसी से, दैट E इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैंने Q को Q के टर्म में ही छोड़ दिया और मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने E कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा E कितना आया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। तो ये दोनों तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि हमारा है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। तो हमारा पोटेंशियल V हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है दैट V इज इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने E डॉट ds हमने लिया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो V इज इक्वल टू, अब बेटा आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर हमारा डिस्टेंस तो R भी है और हमारा डिस्टेंस तो L भी है, तो हम कौन से डिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि पिछले केस में तो हमने डिस्टेंस R को लिया था और यहाँ पे तो हमारा डिस्टेंस L भी है। तो इसी कन्वीनियंस के लिए बच्चा मैंने क्या काम किया था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E को मैंने इसके चार्ज डेंसिटी के टर्म में लैम्डा के टर्म में मैंने इसे सॉल्व आउट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे E की ये वैल्यू लूँगा, तो फिर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डॉट ds इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। हम इसको सॉल्व करते हैं तो V इज इक्वल टू लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है,
तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, a to b 1/r dr। अब बेटा हम यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी मैथ्स का लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, r⁻⁻1, ठीक है, +1/-1 +1। तो दैट मीन्स ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, हमारा 0 हो गया। और अगर 0 हो गया दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यहीं पे आप लोग गलती करते हो एग्जामिनेशन टाइम में भी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वो सब चीज़ों को जब हम असेस करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा शुरुआत से सही आया है, यहाँ पे आके गलती किया है। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr फ्रॉम a टू b हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो log b/a के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr, और जिसका इंटीग्रेशन हमारा a टू b होगा तो उसकी वैल्यू हमारे कितनी आएगी, log बेस e b/a। तो हम इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पोटेंशियल v कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू λ/2πε0, ठीक है, 1/r dr। तो 1/r dr के जो हम वैल्यू को सॉल्व किए हैं तो हमें वैल्यू क्या मिला है, log बेस b/a। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, log बेस b/a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने अब सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा हमें क्या मिल गया, हमें इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल गया, दैट मीन्स हमें इसका पोटेंशियल भी मिल गया। अब हम अगला टॉपिक क्या करते हैं कि अब आखिरकार हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारा इसका चार्ज कितना होगा या फिर कैपेसिटेंस कितना होगा। मैं चार्ज बोला, हमारा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो C इज इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, और Q हमारा किसके इक्वल है, λL/V। ठीक है, तो C इज इक्वल टू λL/V। तो आपकी V की वैल्यू आपकी क्या आई थी जब आपने सॉल्व किया था, तो V की वैल्यू अगर आप पीछे देखोगे तो आपका वैल्यू क्या आया है, λ/2πε0 log बेस b/a। तो दैट मीन्स λ/2πε0 log b/a। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, दैट मीन्स आपका कैपेसिटेंस C आपका कितना आया है, तो 2πε0 L/ log b/a। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब जो बायो के बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर हम लॉग की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो आपका b/a की जो आपकी वैल्यू आएगी आप उसको फ्रैक्शन में लेकर के आओगे, और उसके बाद मैं आपका एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि हम लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।